पढ़ेंगे आज आप लोग हिंदी में पूरा समास जो है आज पूरा कवर कर लेंगे। थोड़ा सा बस जो है सपोर्ट करिएगा, लगातार जो है साथ में रहिएगा, है ना। चलिए समास शुरू करते हैं। पहले तो यह जानिए कि यह जो समास होता है, समास क्या होता है। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। इसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। यह जो है देखिए क्या होता है, जब हम क्या करते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो किसको जोड़ता है? तो दो या दो से अधिक कौन चीज? शब्द को जोड़ता है। ठीक। जबकि हम देखिए संधि पढ़ते थे तो वह क्या करता है? दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ता है ना। ये क्या करता है? हाँ। अब हम बात करते हैं कि यह जो समास होता है, समास जो है कितने प्रकार का होता है? समास कितने प्रकार का होता है? तो अगर आप बात करेंगे तो मूल समास जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। मूल समास जो है अगर पूछता है, लेकिन खाली समास पूछता है तब कहेंगे 6 होता है, लेकिन मूल समास कहता है तो कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला जो है आपका कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला हो गया। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक। अगला है कौन सा? द्विगु समास। और कौन सा? बहुव्रीहि समास। अगर हम जो है क्या करते हैं, तत्पुरुष को तोड़ते हैं तो तत्पुरुष के जो है 2 निकल जाते हैं। एक हो जाता है कौन? कर्मधारय। और दूसरा कौन सा? द्वंद्व। ठीक है। कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है एक तो कौन? कर्मधारय। और एक हो जाता है कौन? द्वंद्व समास। ठीक है। तो आपके जो समास है, मूल समास जो है कितने हैं? 4 हैं, लेकिन अगर कुल समास कहता है तो 6 है। ठीक है। प्रकार पूछेगा, अगर ऑप्शन में 4 भी है 6 है तो आप मारेंगे कितना? मूल आगे शब्द नहीं लगाया है तब। अगर मूल शब्द नहीं लगाया है तब तो 6 मार देंगे। कितने प्रकार का होता है तो कहेंगे 6 प्रकार का होता है। अगर मूल संविधान पूछ देगा तब कहेंगे कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे हम लोग बढ़े। देखिए क्या हम लोग देखे, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और इसका अर्थ जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करना? जोड़ना, संक्षेपित करना। समास के प्रकार की बात करेंगे तो मूल समास के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। जबकि कुल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का कौन कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अब ये जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। एक कर्मधारय होता है और दूसरा कौन होता है? द्विगु। कौन होता है? द्वंद्व समास होता है। आई बात समझ में? सब लोग जो है उतार लिए। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। देखिए अगला वाला जो, देखिए हमारा जो पहला जो है कौन सा समास है? कौन सा है? अव्ययी भाव समास। देखिए कोई भी समास अव्ययी भाव समास होगा, किसी भी शब्द में अव्ययी भाव समास होगा, कब हो सकता है? तो इसके होने का जो समय होगा कब होगा? पहला तो यह चीज हो जाए कि जिस शब्द का प्रथम पद ये सही नहीं दिखाएगा। चलिए क्या बोले हम? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है?
प्रधान होता है। पहला कंडीशन यह हो गया, जो इसका प्रथम पद होता है क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरी चीज, अगला जो कंडीशन है, यही जो प्रथम पद है यह क्या होता है, यही प्रथम पद जो है क्या होता है, कोई अव्यय होता है। यह जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, कोई अव्यय होता है। फिर जो है अगली जो कंडीशन है, यही जो प्रथम पद होता है कोई क्या होता है, उपसर्ग होता है। कोई क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इतनी कंडीशन हो गई किसके लिए, अव्ययी भाव समास के लिए, जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो। ऐसे सब शब्दों के समास को क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग जो है प्रथम पद को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को पूर्व पद भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पूर्व पद। इसी को क्या कहा जाता है, पूर्व पद। ठीक, अगला है कौन सा, द्वितीय, द्वितीय पद। कौन सा पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। देखिए जो द्वितीय पद होगा वह क्या होता है, पहले तो यह जान जाइए कि मूल शब्द होता है। क्या होता है, मूल शब्द होता है। दूसरा चीज क्या होता है, यह जो है क्या होता है, गौड़ शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है, गौड़ शब्द होता है। ठीक है। तीसरा जो है इसका अर्थ, इसका अर्थ प्रथम या पूर्व पद पर निर्भर करता है। पूर्व पद पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास कौन सा समास है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, द्वितीय पद क्या होता है, गौड़ होता है, प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, द्वितीय पद क्या होता है, मूल शब्द होता है, प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, द्वितीय पद क्या होता है, इस अर्थ क्या होता है, प्रथम या पूर्व पद पर निर्भर करता है। इसका जो अर्थ रहेगा, इसका अर्थ यहाँ पे क्या रहना चाहिए, इसका रहेगा। इसका अर्थ प्रथम पद या पूर्व पद पर निर्भर करता है। चलिए किसी भी शब्द के पहले कोई उपसर्ग लग जाए, जैसे कि यथा लग जाए, है ना, भर लग जाए, है ना, प्रति लग जाए, अनु लग जाए, है ना, और क्या, अभी लग जाए। यह सब जो है मतलब कोई भी उपसर्ग लगता है किसी मूल शब्द के पहले, तो वहाँ पे जो समास होता है, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अब हम इसके जो है कुछ एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। हाँ एक चीज़ और इसकी पहचान है, अगर आपका एक और पहचान इसकी है, एक और जो है पहचान इसकी लिख लीजिएगा। यदि कोई एक ही शब्द, जब कोई एक ही शब्द, जब कोई एक ही शब्द क्या हो, बोलिए, जब कोई एक ही शब्द दो बार आए, कितनी बार आए, दो बार आए, और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो, योजक चिन्ह हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, अव्ययी समास होता है। वहाँ पर भी क्या होता है, अव्ययी समास होता है। ठीक, ठीक, वहाँ पर भी क्या होता है,
अव्ययी समास होता है। क्या सही दिखाई दे रहा है उसमें? हो गया इतना? चलिए इसके एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, हाथों, हाथ है ना, रातों, रात, दिनों, दिन, बातों, बात। ये सब देखिए ना आपके एक ही शब्द हैं, लेकिन इनको जो है क्या किया गया है, योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है। तो एक ही शब्द योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े तो वहाँ पे जो समास होगा कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हटाएं इसको ना, हटा दें। हाथों हाथ, हाथों हाथ कहने का मतलब हाथ से हाथ, हाथ और हाथ नहीं होगा। हाँ, एक्चुअल में नहीं बोलते हैं रातों रात, रातों रात मतलब रात रात भर में, रात रात भर है ना। हाथों हाथ, हाथ हाथ से, ऐसे ही ना होता है। हाँ, हाथों हाथ मतलब क्या हुआ? हाथों हाथ मतलब हाथ हाथ से ही क्या हुआ? समाप्त हो गया, यही होता है ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम लोग जो है देख लेते हैं इसके क्या एग्जाम्पल, है ना। अव्ययी भाव समास के क्या एग्जाम्पल? अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं हम लोग जो है ध्यान से देखते जाते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जैसे आपको जो है दे देता है क्या, यथा शक्ति, क्या कर दे, यथा यथा शक्ति। तो शक्ति के अनुसार इसका क्या होगा? शक्ति के अनुसार, ठीक। यथा संभव, यथा संभव, ठीक है। यथा संभव का मतलब क्या हो जाता है? संभावना के अनुसार, संभावना के ठीक, संभावना के अनुसार। फिर हम बात कर लेते हैं भर पेट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेट भर, ठीक। अगर हम कहते हैं क्या, भरपेट हो गया ना, प्रतिदिन, प्रति प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो इस तरह से जो है आपके क्या है, किसके समास, किस समास के है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। जैसे हम जो है क्या करते हैं, पल पल, गाना है ना, पल पल तेरी याद आती रही है ना। पल पल क्या होता है? हर पल, पल पल का मतलब क्या होता है? हर पल, ठीक है। वही जो है आप जो है क्या करते हैं, प्रत्याशा, नाम सुने हैं प्रत्याशा, प्रत्याशा। तो प्रत्येक आशा, प्रत्येक आशा, प्रत्याशा का मतलब क्या हो जाता है? प्रत्येक आशा। वही जो है, या आशा के बदले भी कह सकते हैं ना, आशा के बदले आशा।
अपाद मस्तक, अपाद मस्तक, तो सिर से पैर तक या पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक, पैर से कहाँ तक? मस्तक तक। किसका अर्थ होता है? अपाद मस्तक। आई बात समझ में? एक नाम सुने होंगे व्यर्थ। क्या नाम सुने होंगे? पूछेगा कि बताइए व्यर्थ में कौन सा समास है, तो व्यर्थ में कौन सा समास हो जाता है? व्यर्थ में देखिए क्या होता है, व्यर्थ का मतलब कहते हैं ना कि यह एकदम व्यर्थ है, बिना अर्थ के। क्या होता है? बिना अर्थ के, बिना अर्थ। तो बिना अर्थ मतलब व्यर्थ, बिना अर्थ मतलब व्यर्थ। ठीक है। निधड़क, निधड़क, बिना धड़क के। निधड़क का मतलब क्या होता है? निधड़क, निधड़क का मतलब होता है बिना धड़क के, बिना धड़क के, बिना धड़क के, बिना धड़क के अर्थात कौन? निधड़क। यही है ना? अच्छा, अभूतपूर्व रहता है या फिर दिनादुन, दिनों दिन होता है ना, दिनों दिन होता है ना। और बताइए, और बताइए कुछ और एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं निडर, निडर, बताइए निडर में क्या होगा? निडर बिना डर के, तो निडर में भी आपका क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसके अलावा जो है आप क्या बता सकते हैं? और भी आप कह सकते हैं मनमाना, मनमाना। तो मनमाना का मतलब क्या होता है? मनमाना का मतलब ऐसा व्यक्ति जो मन के अनुसार हो। मनमाना, मन को मानने वाला, तो मन के अनुसार, मन के अनुसार मनमाना, यही होता है ना? हाँ, अजानु बाहु, अजानु, बाहु, अजानु से कहाँ तक? बाहु तक। अजानु से कहाँ तक? बाहु तक। इसका मतलब जो है बाह कहाँ तक जाए? घुटनों तक। कहाँ तक? घुटनों तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजानु बाहु। तो कहाँ से? बाह से कहाँ तक, या कहें कि अजानु से बाह तक। अजान से या फिर कहें हाथ से कहाँ तक? घुटनों तक। हो गया? या जिसका हाथ जो है क्या होता है? बहुत लंबा होता है। ये हो गया हमारा कौन सा समास? अव्ययी भाव समास हो गया। इसके आप लोग एग्जाम्पल जो है कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग समास देखें कौन सा देखें? तत्पुरुष समास देखें। चलिए, अभी तक हम जितना पढ़े हैं, क्या पढ़े? अव्ययी भाव समास को पढ़े। क्या क्या विशेषता? जिसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो, अंतिम पद क्या हो? गौण हो। प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद क्या हो? कोई उपसर्ग हो, प्रथम पद क्या हो? गौण हो। यही ना बताए थे? सॉरी, प्रधान हो, प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो। और इसमें जो है अगर कोई एक शब्द जो है क्या आता है? दो बार आता है योजक चिन्ह के साथ, तो वहाँ पे भी कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कौन सा? अगला जो हमारा है कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास का पहला चीज तो यह जान जाइए कि इसकी पहली विशेषता क्या है? इसका प्रथम पद, प्रथम पद या पूर्व पद क्या रहता है? गौड़ रहता है। क्या रहेगा? गौड़। तत्पुरुष समास का प्रथम पद या पहला पद या पूर्व पद क्या रहता है? गौड़। दूसरी विशेषता, द्वितीय पद,
द्वितीय पद या उत्तर पद या कौन सा पद, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक, आगे आगे अगला जो बात होगी, ये जो दो शब्द होते हैं, दो शब्द किसी कारक से जुड़े होते हैं, किसी कारक से जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या क्या विशेषता हो गई, प्रथम पद या पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। द्वितीय पद या गौड़ होगा। द्वितीय पद या उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। दो शब्द किसी कारक से क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो ये जो है किस पर निर्भर करता है, कारक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कारक पर। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे बोलता है हाथ कड़ी, क्या बोलते हैं, हथकड़ी बोलते हैं ना, हाथ कड़ी बोलते हैं। तो हाथ कड़ी बोलते हैं तो इसको हम लिखेंगे हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अगर हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं विद्यालय, क्या देते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए क्या होता है, आलय होता है। उसी तरह से अगर आपसे क्या कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए शोककुल, शोकाकुल क्या कहा जाए, शोकाकुल, तो क्या बोलेंगे, शोक से आकुल, शोक से आकुल क्या बोलते हैं, शोकाकुल। कहें गुण युक्त, गुण युक्त तो क्या हो जाता है, गुड़ से युक्त होता है, गुड़ से क्या होता है, युक्त होता है। ठीक है, गुण युक्त। इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, है ना। देह पीड़ा, देह की पीड़ा, देह पीड़ा में क्या हो जाता है, देह की पीड़ा। कहेंगे जलावृत, जल से आवृत, जल से आवृत। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। ठीक है, उसी तरह हाँ, रेलगाड़ी, रेल के लिए गाड़ी, या रेल की गाड़ी, रेल की गाड़ी। और भी क्या कह सकते हैं, धर्म विरत, धर्म से विरत, धर्म विरत मतलब धर्म से विरत। और भी एग्जाम्पल, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन। हो गया। तो कोई न कोई जो है तत्पुरुष समास में कोई न कोई क्या होता है, कारक जो है क्या होता है, रहता है। तो अब जो है हम आगे देख लेते हैं ये जो तत्पुरुष समास है कितने प्रकार का है। तत्पुरुष समास प्रकार कितने प्रकार का है, तो ये जो है देखिए कितने प्रकार का है, कितने लोगों को पता है कितने प्रकार का है। देखिए एक जो है कौन सा, कर्म, कर्म तत्पुरुष है। कौन तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है कौन, करण तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा है कौन, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और चौथा कौन सा है, अपादान तत्पुरुष। पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। और छठा कौन सा है, अधिकरण
तत्पुरुष। ये जो है 6 आपके क्या होते हैं, 6 आपके कारक काम करते हैं कहाँ पर, तत्पुरुष समास में। 2 लोग नहीं काम करते हैं, कौन कौन, कर्ता और संबोधन। 2 नहीं होगा, बाकी ये जो है एकदम क्रम से है। आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछता है कौन सा समास तत्पुरुष समास है, द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्था तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठमी तत्पुरुष समास, या कौन सा सप्तमी, अष्टमी नहीं होता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए किसमें किसमें तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन देता है षष्ठमी तत्पुरुष समास, अष्टमी तत्पुरुष समास ना, फिर जो है कौन सा, मान लीजिए दे देता है द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। कौन नहीं है यह बताना है। तो अष्टमी नहीं होता है और प्रथमा नहीं होता है। अष्टमी नहीं होता है और कौन नहीं होता है, प्रथमा नहीं होता है। बाकी जो है कितने 6 जो है आपके तत्पुरुष समास होते हैं। तो पूछेगा तत्पुरुष समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। आई बात समझ में। चलिए जैसे हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं राजपुत्र। कौन पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अच्छा यह बताइए राजा का पुत्र, का मतलब कौन सा है, संबंध का की के, तो कौन तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है। कर्म के लिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, चाहे जैसे हम जो है कहें कि राष्ट्रपति, 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 तो क्या कहेंगे, राष्ट्र का पति मतलब राजा, पति मतलब मालिक। तो यहाँ पर भी कौन सा, संबंध। अच्छा यह बताइए दुख सागर, दुख सागर, तो दुख सागर में जो है कौन सा हो जाएगा, दुख, दुख का, बताइए कौन, संबंध है। ठीक है। जैसे हम कहें नेत्रहीन, नेत्रहीन, तो क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन। नेत्र क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसका मतलब अपादान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है। जैसे हम लोग जो है कहें अगला एग्जाम्पल ले लें, धर्म विरत, धर्म विरत, धर्म विरत, तो इसका मतलब क्या हो गया, धर्म से क्या हो जाएगा, विरत हो जाएगा। धर्म से क्या हो जाएगा, विरत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त हो जाएगा। धनहीन, धन से हीन। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंगमंच मतलब क्या हो जाएगा, रंग के लिए मंच। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, देशार्पण, देश के लिए अर्पण। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। फिर हम कह दे पशुशाला, पशु के लिए शाला। ये सब आपका देखिए कौन सा समास था, कौन सा, हाँ के लिए रहेगा, तो के लिए का मतलब कौन, संप्रदान। ठीक है। एक आपका जो है और बढ़ा लीजिए नन तत्पुरुष समास। एक नन तत्पुरुष समास होता है, एग्जाम्पल में जो है खूब पूछता है, कौन सा तत्पुरुष समास, नन तत्पुरुष समास। ये जो है आप लिख लीजिए, नन तत्पुरुष समास। देखिए कोई जब नकारात्मक शब्द हो, कोई क्या हो, नकारात्मक शब्द हो, कौन सा शब्द हो, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द हो, तो वहां पे आपका होता है कौन, नन तत्पुरुष समास होता है। कौन होता है, नन तत्पुरुष समास होता है। जैसे जैसे हम लोग जो है क्या कह दें, जैसे हम कह दें नास्तिक, क्या कह दें,
नास्तिक, जौने के आगे न आए नास्तिक। नास्तिक को हम कहें, क्या कहें, न आस्तिक। जो आस्तिक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जैसे हम कह दें अनपढ़, अनपढ़ बताइए क्या है, निगेटिव। अनपढ़ पढ़ने वाला होता है एक ठे, और एक ठे क्या होता है, बिना पढ़ने वाला। तो अनपढ़ का मतलब न पढ़ा हुआ, न पढ़ा हुआ, अनपढ़ हो गया। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं अयोग्य। कौन है, अयोग्य। तो यह जो अयोग्य है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो योग्य न हो, न योग्य, न योग्य। अज्ञानी, न ज्ञानी, न ज्ञानी, न ज्ञानी क्या कहलाता है, अज्ञानी। असंभव, न संभव। ठीक है, ये आपके क्या है, ये कौन सा समास है। अच्छा हाँ, एक चीज़ जरूर समझिएगा ना, जब आप समास करने लगिएगा, आप समास जो है देख लीजिएगा, अव्ययी है कि तत्पुरुष है कि कौन है, कर्मधारय है, या फिर कौन है, द्विगु है कि द्वंद्व है, या फिर कौन है, बहुव्रीहि है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौनो समास में आपको जो है क्या नहीं समझ में आ रहा है कि कौन है, तो आप समझ जाइएगा कि वह तत्पुरुष ही है। जिसमें कौनो समास आपको पता न चले तो उसको समझ जाइए वह कौन समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। चाहे जौन भी शब्द होगा, जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर अर्थात कौन, युधिष्ठिर है ना, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा, अलुक तत्पुरुष समास। तो आपको जो है इतना नहीं जानना है, बस इतना जानते रहिए कि जब कोई समास आए और आप जो है सब समास लगा दिए लेकिन पता नहीं चला कौन है, तो यह समझिए कि यहाँ पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना। देखिए कर्मधारय में जो है पहले तो यह जान जाइए, एक क्या रहेगा, मूल शब्द रहेगा, एक क्या रहेगा, मूल शब्द। ये जो है मूल शब्द जो रहेगा कौन रहेगा, द्वितीय पद रहेगा। कौन पद रहेगा, द्वितीय पद, या हम इसी को क्या कहेंगे, उत्तर पद। उत्तर पद जो है क्या रहेगा, मूल शब्द रहेगा। और एक पहले जो है जो प्रथम पद रहेगा, कौन सा पद, प्रथम पद। प्रथम पद जो है क्या रहेगा, गौड़ रहेगा। इसके साथ साथ जो है कोई क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। कोई क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। प्रथम पद जो है क्या रहता है, कोई विशेषण, और जबकि द्वितीय पद क्या होता है, कोई विशेष्य। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बस इतना जानते रहिए, जौने में कौनो गुण की बात होगी, जिस शब्द में किसी गुण की विशेषता बतलाई जाएगी, कोई गुण बताया जाएगा, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कर्मधारय है। कौन है, कर्मधारय है। ठीक है, जैसे हम जो है कर्मधारय के कई सारे जो है क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन कौन सा ले सकते हैं, कर्मधारय समास के जो है क्या एग्जाम्पल हम अगर ले तो क्या कहेंगे, जैसे राजर्षि, क्या बोले, राजर्षि, नाम सुने हैं राजर्षि, राजर्षि। तो इसका मतलब होता है, राजर्षि का मतलब कहता है जो राजा है और क्या है, जो ऋषि है। वह राजा जो क्या है, ऋषि। राजा जो ऋषि है, राजा जो क्या है, ऋषि है। तो जो सो है ना, जो सो जिसके, ये सब जो है अगर रहता है तो वहाँ पे जो है कौन समास रहेगा, कौन समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। और जैसे महापुरुष, 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 देखिए पुरुष की विशेषता है कि नहीं, ऐसा पुरुष जो क्या है, महान। तो इसको हम लिखेंगे महान है जो, महान है जो पुरुष अर्थात कौन, महापुरुष। महान है जो पुरुष अर्थात कौन,
महापुरुष। अच्छा, और जो है आप लोग देख सकते हैं पीताम्बर, नाम समझते हैं ना पीताम्बर? पीताम्बर पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अगर इसमें समासिक पद पूछता है तो है जो, समासिक पद पूछेगा तो क्या होगा? है जो। इसमें समासिक पद पूछेगा तो है जो, और इसमें पूछेगा तो है, सॉरी जो है ना, इसमें क्या है? जो। ठीक है। अच्छा, यह बताइए नव युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक। दीर्घ आयु, दीर्घ है जिसकी आयु, दीर्घ आयु, दीर्घायु का मतलब देखिए, दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब क्या होगा? दीर्घ है जिसकी आयु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घायु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दीर्घायु बोलते हैं। नीलांबर, नीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ जो है शिव जी के लिए भी होता है। नीला, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव जी। तब हो जाएगा बहुब्रीही समास। तब कौन हो जाएगा? पीताम्बर, पीताम्बर में जो है देखिए क्या है, पीताम्बर का मतलब होता है पीला है जो अंबर, अर्थात कौन? विष्णु जी की कृष्ण जी, विष्णु जी। तो विष्णु जी के लिए होता है। लेकिन अगर आपका जो है क्या आता है, समास की बात करते हैं, तो पीताम्बर में जो है समास आपका कौन रहेगा? कर्मधारय रहेगा। कौन रहेगा? कर्मधारय। आई बात समझ में? अब मैं आपको जो है कर्मधारय और बहुब्रीही समास में थोड़ा सा आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा कि कौन कर्मधारय है और कौन क्या है, बहुब्रीही है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में शरीर के कोई अंग आ जाएंगे, जिस शब्द में शरीर का कोई अंग आएगा, विशेषता हो, और शरीर का कोई क्या आए, अंग आए, वहाँ पर बहुब्रीही होगा। वहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीही होगा। विशेषता हो लेकिन वह किसी का नाम हो और उसमें जो है शरीर का अंग न आए, तो कर्मधारय दे दे, और कौन दे दे? बहुब्रीही दे दे। तो मारेंगे किसको? कर्मधारय को। जैसे कौन है? पीताम्बर, पीताम्बर जो है विष्णु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। विष्णु के लिए प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी जो है अगर आपको देता है बहुब्रीही, और कौन देता है? कर्मधारय, तो मारेंगे किसको? कर्मधारय को। किसको मारेंगे? कर्मधारय को। पीताम्बर है ना, अंबर, पीताम्बर पीला है जो अंबर, अर्थात जो है इसमें देखिए अंबर भी शरीर का अंग नहीं है और पीला भी शरीर का अंग नहीं है। लेकिन जब नीलकंठ की बात करेंगे तो नीलकंठ में आपका जो है कर्मधारय समास भी है, और कौन समास है? बहुब्रीही समास है। लेकिन ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो मारेंगे कौने को? बहुब्रीही को। क्यों? क्योंकि शरीर का अंग। चतुर्भुज, चतुर्भुज में आप देखेंगे तो द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। और कौन सा समास है? बहुब्रीही समास भी है। लेकिन मारेंगे कौन को? बहुब्रीही को, द्विगु को नहीं मारेंगे। आई बात समझ में? कर्मधारय में बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला पद क्या है? गौड़ है, और दूसरा पद क्या है? प्रधान है। एक और विशेषता होगी, पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। और क्या विशेषता है? एक शब्द दूसरे शब्द की क्या बताता हो? विशेषता बतलाता हो। तो ऐसा समास क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। अब आ जाते हैं कौन सा? द्विगु समास। ज़्यादा समय हो गया क्या? चलिए, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद गिनती हो। जिसका प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद क्या हो? अरे बेहोश हो जाएंगे आप लोग, हम तो पढ़ाते रह जाएंगे लेकिन आप बेहोश हो जाएंगे। प्रथम पद क्या होता है? गिनती। द्विगु में क्या है? प्रथम पद क्या होगा? गिनती। प्रथम पद क्या होगा? गिनती। ठीक है। जैसे चतुर्भुज है ना, चौराहा, ठीक, चतुर्भुज चौराहा है ना, पंचवटी,
पंचवटी। और बताइए, तिराहा, दशानन। लेकिन दशानन में जो है क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, है ना। हालांकि जो है कौन सा, द्विगु समास भी हो सकता है। आई बात समझ में। तिरंगा, तिरंगा देखिए आपका यूनिक है, तिरंगा यूनिक है, तो इसका मतलब क्या है, यह बहुब्रीहि समास भी है। और कौन समास है, कौन सा, द्विगु। लेकिन आपका जो है बहुब्रीहि ज़्यादा वरीयता में रहेगा। किसी विशेष का नाम है, तिरंगा नाम ले लेंगे ना तो हमारे भारत का तिरंगा जो है याद आ जाता है, आता है ना। तो तिरंगा जो है भले 3 रंग से रंगा है, लेकिन तिरंगा जो होता है उसमें कौन समास होता है, द्विगु के साथ साथ जो है बहुब्रीहि समास भी होता है। अभी जो है हम आपसे कह दे द्विगु, द्विगु खुद जो है बहुब्रीहि समास है। सॉरी, कौन सा, द्विगु। द्विगु का मतलब होता है 2 गाय। कितनी गाय, 2 गायों का समाहार। द्विगु का मतलब क्या होता है, 2 गायों का समाहार। ठीक है, तो द्विगु में भी क्या है, कौन सा समास, द्विगु समास। इसको द्विगु जो है इस तरह से लिखना चाहिए, द्विगु। अच्छा यह बताइए, अगर हम आपसे कह देते हैं दोपहर, तो दोपहर, दूसर का पहर, कौन सा पहर, दोपहर। फिर जो है हम कहें कि नवरत्न, 9 रत्नों का क्या, समाहार, 9 रत्नों का समाहार। पसेरी, पसेरी का मतलब क्या होता है, 5 शेरों का समाहार, 5 शेरों का संग्रह पसेरी कहा जाता है। 5 किलो जौने को बोलते हैं, है ना। सतसई, सतसई 7 है आगे, सही, सतसई का मतलब हो गया कौन चीज़, सतसई का मतलब होता है 700 का समाहार। सतसई का मतलब क्या होता है, 700 का समाहार। अगर कहता है कि मैं सतसई गाता हूँ तो एक मतलब 700 श्लोक, 700 जो है क्या करता है, दोहा गा सकता है। आई बात समझ में। चतुर्वेदी 4 है आगे, आ जाएगा कौन सा, द्विगु हो जाएगा। पंचवर्षी हो जाएगा ना। चलिए आगे आ जाते हैं, कौन सा, द्विगु हो गया ना। अब कौन सा, चलिए द्वंद्व, द्वंद्व समास। देखिए जो द्वंद्व समास होता है, जिसमें पहला पद भी क्या रहे, प्रधान, और दूसरा पद भी क्या रहे, प्रधान। तो मन क्या रहे, पहला व दूसरा पद क्या रहे, प्रधान हो। जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों पद क्या होते हो, प्रधान होते हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसका समासिक पद होता है, समासिक पद, समासिक पद कौन होता है, और होता है। समासिक पद कौन होता है, और होता है। समासिक पद क्या होता है, और होता है। किसका समासिक पद, द्वंद्व का। फिर जो है आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहें रात दिन। हाँ एक चीज़ है, इसकी पहचान जो है बहुत सिंपल सी पहचान है। पहचान जो है इसमें है कि एक क्या है, पहला शब्द, एक कौन है, पहला शब्द, और एक कौन है, दूसरा शब्द। पहला व दूसरा दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो वहाँ पे कौन समास होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब विरोध होता है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, विरोध होता है। तो अब जो है देखिए, पहला पद और दूसरा पद दोनों के बीच में क्या रहेगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे। जैसे रात दिन, रात का क्या होता है, रात दिन, रात दिन। तो इसको हम लिखेंगे रात और, रात और दिन, है ना। फिर हम कहें राजा, अच्छा चलिए रानी कर दें, राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। पागल, पागल, हाँ, पागल बुद्धिमान,
ठीक है। और बताइए, आज, कल, भाई, माता, पिता, है ना, ससुर, सास, यही ना होता है। ससुर का उल्टा सास, कि ससुर का उल्टा बहू। सास का उल्टा क्या होता है? बहू। सास का ससुर, और ससुर का पिता का माता, माता का पिता, देवर का भाभी, भाभी का देवर, ठीक है। जीजा का साली। कहते हैं ना, ऐसे ऐसे जो है एक दूसरे के बिलों में कौन होते हैं? जब आप जो है क्या करते हैं, वो एक का साथ बोल देते हैं। कहते हैं भैल हुआ जीजा साली, है ना, भैल हुआ भाई बहन, भय है माता पिता, एक का साथ बोल देते हैं ना। जौन एक का साथ बोल देते हैं वही सब होता है आपका, ठीक है। अच्छा, भला बुरा, भला और बुरा। और बताइए, 25, 25, 25 में आपका दिगु तो है, लेकिन इसको हम लिखेंगे 5 और 20, 25। 25 का मतलब क्या? 5 और 20। तो 25 में याद रखिए कौन समास है? कौन समास है? कौन समास है? द्वंद्व समास है। आई बात समझ में? 25, 5 और 20। 25 का मतलब क्या होता है? 5 और 20। हो गया। इसका एग्जाम्पल जो है आप लोग बहुत सारा देख लीजिएगा, है ना। बहुत, थोड़ा, थोड़ा या बहुत, या भी आता है तबो। अब आ जाइए, कौन एवं भी रहता है तबो। चलिए आ जाइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, देखिए बहुब्रीहि समास जो है किसे कहा जाता है? वह समास जिसका एक भी पद प्रधान न हो, कोई और पद प्रधान हो। तो पहला पद भी क्या रहेगा? पहला पद गौण रहेगा, और कौन गौण रहेगा? जौन दूसरा पद रहेगा वो भी क्या रहेगा? गौण रहेगा। तो प्रधान कौन रहेगा? तीसरा पद। जौन तीसरा पद रहेगा, जौन दिखाई नहीं देगा, तीसरा पद, या फिर हम कहते हैं कौन पद? अन्य पद। ये क्या रहता है? प्रधान रहता है। कौन रहता है? प्रधान रहता है। तब आपका हो जाएगा कौन सा? बहुब्रीहि समास। पहला पद प्रधान न हो, दूसरा पद प्रधान न हो, कौन पद प्रधान हो? अन्य पद प्रधान हो। नाम कोई और ले और समझे कोई और। तो इसमें जो है, जो क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? भगवान के पर्यायवाची। भगवान के क्या? पर्यायवाची में कौन समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हम लोग बात करें किसका? गजानन, गजानन, है ना, लंबोदर, नीलकंठ, चंद्रशेखर, ठीक। और बताइए, कमल नयन। कमल नयन किसको कहा जाता है? कमल नयन विष्णु को। हालांकि कमल नयन में कर्मधारय समास है ना। कौन समास है? कर्मधारय भी है, और कौने का? विष्णु का भी होता है, जिनका नयन किसके समान हो? कमल के समान। दशानन भी हो सकता है ना। दशानन जो है आपका किस में आएगा? पंचवटी भी होता है? क्या हुआ? नहीं, द्वंद्व नहीं है। दशानन जो है देखिए आपका कौने में आ रहा था? दिगु में आ रहा था। हम बताए थे कि दिगु आ रहा हो और कौन आ रहा हो? बहुब्रीहि आ रहा हो। दिगु आ रहा हो और कौन आ रहा हो? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि को विशेषता दे दीजिए जब उसके साथ क्या लगा हो? शरीर का अंग। शरीर का क्या लगा हो? अंग लगा हो। लेकिन पंचवटी में आपका जो है बहुब्रीहि समास ही है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है।
पंचवटी में जो है कौन सा समास है? अगर ऑप्शन में दे देता है कौन सा, द्विगु समास और कौन सा, बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि मारेंगे। ठीक है, पंचवटी में भी देखिए बहुब्रीहि समास है। कोने में पंचवटी, पंचवटी में भी आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है। किसका? पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समूह। गजानन, गज का है जिसका आनंद, गज का है जिसका आनंद, या गज है जिसका आनंद, गज है जिसका आनंद। पंचवटी का तीसरा पद जो है ये जो है आपका हो जाता है कौन, पंचवटी को ही कहा जाता है। एक पंचवटी थी जहाँ पर सीता क्या थी, रहती थी, उसका नाम हो जाता है। पहला पद देखिए, जैसे आपका गजानन है, गज का कौनो मतलब नहीं है, आनंद का कौनो मतलब नहीं है, सीधा नाम आ जा रहा है किसके लिए, गणेश के लिए आ जा रहा है, तो गणेश प्रधान है यहाँ पर। आई बात समझ में? ये तो है अलग अलग कुछ औरो, लेकिन जुड़ गया तो कोई और बन गया, जुड़ गया। नीलकंठ, नील अलग है, कंठ क्या है, अलग है। नीलकंठ एक साथ जोड़ दिए तो शिव जी के लिए चला गया, तो शिव जी जो है नीलकंठ होते हैं। यही है ना? आई बात समझ में? तो आपका जो समास हुआ वह क्या हुआ, समाप्त हुआ। त्रिलोचन में बताइए कौन है, त्रिलोचन। पंकज में बताइए, किसी का पर्यायवाची शब्द रहता है ना, वहाँ पे भी बहुब्रीहि समास होता है। पंकज कह दिए तो एकर मतलब कमल की बात हो रही है। आई बात समझ में? अच्छा, पतझड़, पतझड़ एक विशेष ऋतु है ना, विशेष जब आ जाएगा तो एकर मतलब जो है वहाँ पर भी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। पतझड़ में भी कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। आज के लिए बस किया जाए। चलिए, समास आपका समाप्त हो गया। अब इसका जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा काम समाप्त हो जाएगा।